लगाया हुआ है, इसलिए वो कैंसिल करना पड़ रहा है। आई थिंक दिस इज अ न्यूज जो कोई भी साइंटिस्ट वर्ल्ड में इसको सुनेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अभी एक फी फिक्सिंग लॉ आई थी, आपको ध्यान होगा, पिछले साल ही आई थी, जब दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी। तो उसमें क्या है कि आप जिस तरीके से स्कूल फीस बढ़ा देती थे, उसको बढ़ाने से पहले उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको प्रपोजल्स रखनी पड़ेगी, तब वो बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर एक खबर आई है कि जो ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2025, वो उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर, मतलब स्कूल्स का ये कहना है कि ये हमारी डिसीजन होनी चाहिए, इस डिसीजन में कोई और कैसे आ सकता है। तो उन्होंने चैलेंज किया है उस लॉज को दिल्ली हाई कोर्ट में। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है, क्योंकि ये लोग फीस तो इस तरीके से रैंडमली ईयर के बीच में बढ़ा देते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पेरेंट्स को, क्योंकि एवरीबडी डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, दैट काइंड ऑफ मनी। तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट, जो भी प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल है, उनको रेगुलेटरी के अंदर होना ही चाहिए ना। देखिए, मोनोपोली तो नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, उनकी भी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को इम्पार्ट करने का जिम्मेदारी भी उनकी है। आप इसे, मतलब गवर्नमेंट अपने आप से एक हाई हैंडेड डिसीजन भी नहीं ले सकती कि नहीं नहीं हमने तो कह दी, आपने फीस को ठीक कर देना है। वो ऐसे भी नहीं हो सकता। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दैट। मतलब आप स्कूल से भी बात करो, उनकी भी प्रॉब्लम सुनो, क्योंकि स्कूल मैनेज करना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है, इतनी स्टाफ्स रखना भी मुश्किल है। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि फीस रैंडमली जो बढ़ाते हैं वो गलत है, बट बढ़ना है तो साल की शुरुआत में ऑलरेडी डिस्कशन करके करिए, सो दैट पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो नरेगा था, MG नरेगा, वो जो उन्होंने अभी GRMG कर दिया है उसको, सरकार, केंद्र सरकार ने, तो उसको चैलेंज किया है, मतलब रेजोल्यूशन पास किया है, कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ये कर्नाटक गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे। सिटी न्यूज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। कैब ड्राइवर थे गिरिजा कुमार भारद्वाज, वो अपने परिवार की सोल ब्रेड विनर थे। वो साउथ दिल्ली में एक एक्सीडेंट में कल डेथ हो गई है, और एक MBA स्टूडेंट उसमें अरेस्ट हुआ है, जो नशे में गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में धक्का हुआ और उसकी डेथ हो गई है। AI इन कोर्ट में किस तरीके से AI की यूज हो सकती है, तो अदालत AI करके इस प्रकार की एक डेवलपमेंट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मुझे लगता है कि AI की यूज तो कोर्ट की प्रोसेस